उसके बाद मैंने इनको देखा, मैंने कहा यार कैसे भागूं यहाँ से। ये मत बताओ, अम्मी वगैरह भी सुनेंगी यार ये क्या, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो आपको मेरे से प्यार कब हुआ, मेन पॉइंट। हेलो गाइस, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, कैसे हो एंड आप वेलकम सब? बैक टू। ये मुझे बोलने ही नहीं रहते हैं, हाँ नहीं तो ठीक है तुम बोलो पहले। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग, है ना? सही बोला है ना? है ना? नहीं गलत बोला है, दोबारा से बोलो। आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। हाँ ये हिंदी सही था। बोलना चाहिए। और गाइस, जैसे कि आप सबका डिमांड आ रहा था बहुत ज़्यादा कि लव स्टोरी व्लॉग। तो फाइनली आज हमने बना लिया है लव स्टोरी व्लॉग और आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो भी आप क्वेश्चंस पूछते हो, क्यों मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले। तुमसे ज़्यादा गोरी नहीं लग रही हो। गोरी हो गई हो, लेकिन याद करो जब फर्स्ट टाइम पे हम मिले थे ना, तो उस टाइम पे मैं बहुत गोरा था, ये तो कुछ भी नहीं थी। अब मेरे साथ रह रही है गोरी हो गई। वही तो, इनको एटीट्यूड आ रहा था अपने ऊपर कि मैं कितना गोरा हूँ, और भाई हमारा कलर थोड़ा ऐसे था, सांवला था, तो ये सादे ही वो बन रहे थे ना ज़्यादा। तो ना देखो, आप डिफरेंस देख सकते हो। सही में यार गोरी हो गई ना पहले से, कोई बात नहीं। हाँ तो आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे मिले, क्यों मिले, क्यों मिले, क्यों क्या मिले, क्यों मिले? क्यों मिले हम, क्यों मिलेगा मतलब क्या है? मतलब तुम मिलकर खुश नहीं हो मेरे से? और क्यों मिले मतलब बल्कि क्यों मुझे मिले? बोलो क्यों मिली मैं तुमसे, क्यों मेरी जिंदगी, मैं क्या क्या बीमारी लेके बैठी हूँ, क्यों मिली, क्यों गई मैं वहाँ पे? वही चीज़ तो मैं भी बोला, क्यों मिले। ज़्यादा नहीं बोल रहा? आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आई होप इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आप बताइए हम कैसे मिले थे। नहीं, एक मिनट, मुझे कुछ कहना है कि हम आपके लिए ये लव स्टोरी व्लॉग बना रहे हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और मतलब पता नहीं बहुत से लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। आपको पता ही है, रिलेटिव्स होते हैं, मेरे भी इनके भी। पता नहीं वो क्या सोचेंगे क्या नहीं। हो सकता है फ़ोन वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाए इस व्लॉग के बाद में। तो आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जो भी हम बना रहे हैं ये आपके लिए ही बना रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, हमारी फैमिली वालों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है कैसे मिले। हाँ, तो उनको भी बहुत ज़्यादा वेट है आप लोगों की तरह, है ना। तो आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो अब आप बताओगे या मैं बताऊँ कैसे मिले थे। आप ही बताओ, आप स्टार्टिंग आप करो, बाकी बताऊंगी मैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो सेकंड टाइम में मिला था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिले कैसे थे, असल में मैं बीकॉम कर रहा था ड्यू से, और इनका शायद फर्स्ट ईयर था ना, मेरा लास्ट ईयर था। और इन मैंने BA, अच्छा हाँ, BA फर्स्ट ईयर, सॉरी। इनका BA चल रहा था, मेरा बीकॉम चल रहा था, मेरा लास्ट ईयर था, इनका फर्स्ट ईयर था। तो मैं बुक्स वगैरह के लिए लेने गया हुआ था, वहाँ लाइन में लगा हुआ था मैं। तो अचानक से ये आ गई, पता नहीं क्यों आई, और इन्होंने बात भी मेरे से ही की, है ना। मेरे से क्यों बात की थी तुमने? वो हमें पढ़े लिखे से लग रहे थे, थोड़े से इनोसेंट से, इसलिए कर ली, गलती हो गई हमसे, क्यों कर ली। तो इन्होंने आकर के मेरे से पूछा कि फर्स्ट ईयर की बुक्स कहाँ मिलती हैं, आप बता सकते हो। मैंने बोला, मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता कहाँ मिलती है फर्स्ट ईयर की, मैं तो थर्ड ईयर की मिल रही है यहाँ पे। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा वहाँ इंक्वायरी कर लो आप। मैम ही तो बोला ना। वही तो बोली मैम। मैंने बोला, मैंने कहा वो इंक्वायरी काउंटर है, वहाँ पता कर लीजिए। तो वहाँ पे भी लाइन वाइन लगी हुई थी काफ़ी। तो उस टाइम पे मेरा नंबर भी आ गया था, मैंने अपनी बुक्स वगैरह ले ली थी। और इन्होंने बेचारियों ने, इनका ये बैड लक था, इन्होंने पूछा होगा, तो उसने बोला कि नेक्स्ट वीक मिलेंगी। तो अब ये भी निकल रही थी और मैं भी निकल रहा था, हम टकरा गए फिर से ऐसे ही वहीं पे। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, बुक्स वगैरह नहीं मिली। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि किस्मत ख़राब है हमारी, हमें नेक्स्ट वीक बुलाया ये वो। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ से आए हो, तो इन्होंने बताया द्वारका वगैरह से। तो काफ़ी सारी बातचीत हुई और फिर हमें जाना भी था। हाँ, क्योंकि इनको भी कश्मीरी गेट जाना था। मैंने इनसे बोला, इन्होंने बोला कहाँ जाना है आपको। मैंने कि मैं तो द्वारका जाऊंगी। तो ऐसे ऐसे ही करके ना हमारी बात हुई। तो मेट्रो में भी साथ में चले गए, तो थोड़ी बहुत और बातें होती गई। बोलते ना अल्लाह को मिलाना था, तो अल्लाह ने मतलब होता है ना जरिया दे दिया कि मतलब वरना ये कहाँ जाफराबाद में, कहाँ द्वारका, मतलब कोई लेना देना ही नहीं था वहाँ से यहाँ का, कोई भी नहीं लेना देना था। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा एक काम करो मैम, आप मेरा नंबर ले लो, आप अगले हफ्ते आओगी, परेशान होगी, एक बार मुझे फ़ोन कर देना। ये जैसे ड्यू के वो लग रहे थे, क्या बोलते हैं। मैंने बोला, मैंने कहा मेरा घर तो पास में ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
मैं पता कर लूंगा, देख लूंगा। मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी तो फिर उन्होंने भी बोला हाँ सही कह रही है, दोबारा दोबारा कहाँ आती रहेंगी, ये पता कर लेंगे तो ये बता देंगे तुम्हें, इन्हें बीच में आना है। मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ तो ऐसे ही होता है डीओ में। तो मैंने कहा एक काम करो, मेरा नंबर ले लो या फिर अपना दे दो। तो इन्होंने मेरा नंबर ले मैं लिया। कैसे दे दूँ अपना नंबर? हाँ, तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। मैंने ले लिया, मैंने कि क्या जरूरत पड़ रही है, होगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद हुआ ये था कि 1 हफ्ते बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया था जब इन्हें आना था। हाँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ना जा नहीं रही थी और मैंने सोचा कि अगर मैं जाऊंगी भी तो मैं कहीं पागल ना बन जाऊं, क्योंकि मैं दूर की जगह जाना पसंद नहीं करती हूँ अकेले, मुझे डर लगता है। तो इसलिए मैंने इनको फ़ोन मतलब मैसेज कर दिया था कि ऐसे ऐसे है, आप क्या आओगे, अगर नहीं आओगे तो मुझे बता दो, आना है या नहीं आना है, मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन उस टाइम पे मतलब मैंने बोला, मैंने कहा मैं बिजी हूँ मैम, आप देख लो खुद। तो बोलते ना कि अपना पल्ला झाड़ना, वही है, अपना पल्ला झाड़ रहे थे, झूठे थे। मैंने बोला मैम मैं तो बिजी हूँ अभी, आप देख लो, मर्जी है आपकी, आना चाहो तो आ जाओ। मैं तो यही बोला। मतलब फिर ऐसी हमारी नॉर्मल बातचीत स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम मिले नहीं थे, है ना, मिले नहीं थे हम। नहीं मिले नहीं थे। हाँ, ऐसे ही होता। फिर मैंने भी इनको ज्यादा मतलब मेरे को एटीट्यूड दिखाया, लड़का बेकार है, तो फिर मैंने ना ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने हटाओ चलो छोड़ो। रिस्पॉन्स क्या, मुझे खुद नहीं चाहिए था रिस्पॉन्स। जी आपको चाहिए था तभी तो आपने नंबर दिया था, वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया, नंबर नहीं देते, ठीक है। वो तो मैं अब सोचा ये मत बोलना कि मैं अपने वो फोन लिस्ट में एक और नंबर ऐड करना चाह रहा था लड़की का। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सोचा, मैंने कहा बेचारी से लग रही है। अगर बेचारी से लगती होती ना तो क्या आते नहीं है, बोलते नहीं है। उस टाइम पे मैं बिजी होऊंगा ना, तो मैं गया नहीं था फिलहाल। तो मतलब ऐसी नॉर्मली हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद हम मिले थे ईद पे, है ना, लगभग 7-8 महीने बाद मिले थे। काफी टाइम बाद मिले थे, टाइम मुझे भी ध्यान नहीं इतना। बातचीत इतनी होती नहीं थी। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा चलो एक बार मिलते हैं। तो ईद का टाइम था, तो मैं सोचा चलो एक बार मिल लेते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़। सबसे मेरे लिए तो फर्स्ट मुलाकात वही थी। मतलब जो कहते हैं ना फर्स्ट टाइम किसी से मिलना, मेरे हिसाब से तो वही था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिलने के लिए गया था। यार ये स्किप कर दो ना प्लीज। और मैं बताऊंगा उस दिन हुआ क्या था। मैंने एक क्लिप बनाई थी छोटी सी, जब हम गए थे ना सरोजनी मार्केट। तो मैंने जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम में मिले थे वहाँ की तो फोटो भी है ना। फोटो तो खाली मेरी है, मेरी इंस्टा आईडी पे आपको दिख जाएगी फोटो। हम टैग कर देंगे लगभग शायद 2019 की बात है शायद। हाँ हम ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग की। हाँ 2019 की बात है, जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिलने के लिए गया था ईद पे। उस टाइम मतलब कि कॉलेज के बाद में, जब हाँ कॉलेज के बाद में काफी डिफरेंस आ गया था, काफी चेंजेस आ गए थे इनमें भी और मुझ में भी। तो भाई हुआ क्या। चलो चुप रहो। पहले तो आप ये क्लिप देखिएगा एक बार, इससे आपको क्लियर हो जाएगा हम कैसे मिले थे और ये मेरे से कैसे मिली थी। तो गाइस जब मैं फर्स्ट टाइम हिना से मिलने आया था, तो जैसे अभी बैठी हुई है वैसे ही सेम ऐसे बैठी हुई थी। और हम फर्स्ट टाइम यही मिले थे जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पे, है ना, याद है ना। हाँ मतलब सेकंड टाइम, जब वहाँ से स्कूल से पहली बार ही मिले थे, सेकंड टाइम हम यहाँ मिले थे। वो एक तरह से फर्स्ट टाइम ही था, क्योंकि काफ़ी दिन बाद देखा था मैंने इन्हें और बिल्कुल चेंज हो चुकी थी इस टाइम पे। तो गाइस आप लोगों ने देखा जो जहाँ पे मैंने इनको जहाँ बैठी हुई थी ना, सेम वहीं ये बैठी हुई थी और ये वेट कर रही थी। पहले तो उन्होंने मुझे 2 घंटे तक का वेट कराया। मैं जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पे बैठा हुआ था, काफ़ी देर से इनका वेट कर रहा था, आए ही नहीं है। 2 घंटे तक मैंने पूरा वेट किया। मत बताओ, अम्मी वगैरह भी सुनेंगी यार, ये क्या ऐसा अच्छा नहीं लगता। अरे अब कोई बात नहीं, सुनने दो। तो 2 घंटे तक मैंने वेट किया। इन्होंने क्या पहन रखा था बताता हूँ, पिंक कलर का सूट, सलवार थी और उस पर हील पहन रखी थी, है ना, यही था ना। और ये बिल्कुल पतली, एकदम बिल्कुल डंडे की तरफ पतली। मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा हिना, मैंने कहा आप हो हिना। ये बैठी हुई थी एक साइड में, बोली हाँ। ये देखते पहचान गई। मैं उस टाइम पे रेड कलर का कुर्ता पजामा पहन के गया था, अलग ही लग रहा था माशाल्लाह से, काफी खूबसूरत लग उस टाइम पे। ये तो मैं मोटा हो गया हूँ, खूबसूरत लग रहे थे। हाँ मतलब मैं देख करके मतलब बोलते हैं फॉल इन लव, क्या बोलते हैं, पहला एक नजर का प्यार,
एक नजर का प्यार जो होता है देखते मुझे ही वो हो पसंद गया आ था। गया। उनको नहीं हुआ था क्योंकि ये लुक से जज करते हैं लोगों को। हाँ तो तुमने भी लुक से ही जज किया था, ये इन्होंने भी लुक से ही जज किया भाई, मैं अच्छा लग रहा था तो इनको मैं पसंद आया। लेकिन जब मैंने इनको देखा मैंने कहा यार मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही अलग हो गई थी, क्योंकि जब मैंने इन्हें वहाँ देखा था डीयू में तो थोड़ी ठीक ठाक थी, थोड़ी मतलब ठीक ठाक थी, इतनी भी मतलब सही थी। तो जब मैंने नेक्स्ट टाइम इनको देखा तो बहुत चेंज हो गई थी, बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, और इन्होंने वो पहन रखा था, सूट पहन रखा था पिंक कलर का, उसमें तो और ज़्यादा अजीब लग नहीं रही। वाकई में मैं उस समय पे बहुत पतली थी। मेरे ख्याल से मेरा वेट होगा 42 और 45 के बहुत ज़्यादा something। पतली थी, और मैं भी पतला था, लेकिन मेरा वेट 67 था उस टाइम पे, तो मैं ठीक ठाक था, बढ़िया था और एकदम। इन्होंने मेरे लुक से मुझे जज किया था। हाँ तो आपने भी लुक से ही किया था मैडम, ठीक है ना। मैंने अच्छे वे में करा था। उसके बाद मैंने इनको देखा, मैंने कहा यार कैसे भागूं यहाँ से। मैंने बोला, मैंने कहा यार कैसे निकलूं, मुझे बिल्कुल ही पसंद ही नहीं आई, बिल्कुल पतली सी थी, और ये अभी चल भी रही ना, ऐसे ऐसा लग रहा है ऐसे कोई जबरदस्ती ऐसे पैर नहीं उठाता, ऐसे करके इधर यूं करके रखता है और फिर इधर वाला ऐसे करके उठा के रखता है। मैंने कहा यार क्या है ये बंदी सॉरी, बंदा लग रही थी क्या मैं? मैंने कहा यार ये क्या है, अल्लाह, इतनी बेइज्जती मैंने कभी नहीं हुई मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हील में बहुत ज्यादा वजन है, सैंडल में जबरदस्ती उठा रही है जब पैर। बंदा पतला है, हील पहन रखी है, हाई हील पहन रखी है, तो बंदे और फिर सूट नहीं पहनता वो इंसान, तो वो सूट पहन के सूट आया पहने ही क्यों तुमने, बस गलती हो गई थी, पहन लिया था, सूट में और ज्यादा पतली लग रही मतलब। खत्म। फिर हाँ, फिर मैं जब मैं इतनी दूर से आया मैंने कहा यार क्या करूँ, तो फिर इन्होंने बोले यहाँ एक मॉल था वहीं पास में, मेट्रो स्टेशन के पास में, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन में हमने क्लिप भी लिया, हम दिखाएंगे आपको। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। तो गाइज ये वो जगह है जहाँ से मुझे लेके आई थी मेट्रो से, हम यहीं आए थे, और यहाँ के मेरे फोटोज़ भी हैं जो मैंने खिंचवाया था। हाँ मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोटो कौन सा है, वो हिना ने खींचा था, और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे खींचा था। और मुझे याद है मैंने यहाँ से मोमोज़, इन्होंने हिना ने यहाँ से मोमोज़ लिए थे मेरे लिए। इतने कंजूस थे कि खुद ने नहीं खिलाया था, मैंने खिलाया था इन्हें मोमोज। हाँ लेकिन मोमोज़ अच्छे थे। पहली बार। हाँ मोमोज़ पहली बार हिना ने खिलाए थे, अच्छे थे लेकिन मोमोज़। ये रहा यहाँ से खिलाए ये थे। यहाँ का सबसे पुराना मॉल है, ये यहाँ का सबसे पुराना मॉल है, सबसे पुराना। यहाँ से सामने से इन्होंने मुझे मोमोज़ खिलाए थे पनीर वाले, मुझे याद है अच्छे से। और यहाँ का एक फ़ोटो भी है मेरा, यहाँ का ये वो जगह है जहाँ पे मेरा इन्होंने फ़ोटो भी खींचा था एक, जो कि इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाल रखा है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि मुझे कोई काम है, मेरे को जाना है। उसके बाद मैं इतनी तेज़ भागा था ना जहाँ पे मैंने इन्हें मोमोज खिलाया, जबकि लड़के का फर्ज बनता। और ये देखो, अगर मैं अच्छी नहीं लग रही थी तो चले जाते ना, मोमोज खाने की क्या जरूरत थी। मेरे 80 रुपए के मोमोज, वहाँ पे मोमोज बहुत महंगे थे, लेकिन मोमोज अच्छे थे। 80 रुपए के मोमोज बर्बाद करवाए इन्होंने, चुपके से खा के भाग गए, शर्म भी नहीं आई। लेकिन मोमोज बहुत टेस्टी थे, पनीर मोमोज थे और वेज, दो तरह के मोमोज थे, मज़ा आ गया था, मैंने काफ़ी अच्छे। उसके लिए आपका थैंक यू अभी भी, ठीक है ना। वो मोमोज काफ़ी टेस्टी थे, मोमोज खिलाने वाली टेस्टी नहीं थे, लेकिन मोमोज टेस्टी हाँ। था। और उसके बाद जैसे ही मैंने मोमोज खाए, उसके बाद मैंने एक पिक भी इनसे बोला था, मैंने कहा चलो इतनी दूर आया हूँ अब तो आऊँगा नहीं, मैं लास्ट टाइम में फर्स्ट टाइम आया था जनकपुरी, इस टाइम पे मैंने कहा चलो एक पिक तो ले लेते हैं, यादगार बना लेते हैं और क्या। तो मैंने इनसे एक पिक ली, इन्होंने क्लिक की थी मेरी एक पिक वहाँ पे, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी पड़ी हुई है अभी भी। उसके बाद पिक लेते ही मैंने बोला, मैंने कहा यार हिना मुझे ना कुछ बहुत ज़रूरी काम है। झूठ। मैंने कहा यार बहुत ज़रूरी काम था, मुझे अभी याद आया है, मुझे निकलना पड़ेगा। मुश्किल से कितनी देर हुई होगी हमें, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं होगा, मतलब 2-2.5 घंटे से तो मैं वेट कर रहा था इनका, वो तो अलग है। लेकिन जब ये आई उसके बाद आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा हमें। मैंने बोला, मैंने कहा यार मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं ज़रा चलता हूँ। तो ये बेचारी बोली काश के चले ही जाते, तो मैं तो चला गया। हाँ तो बहुत तेज भागा था मैं बस। आते ही बोलते ही नहीं कुछ, ज्यादा मत बनो, ठीक है। उसके बाद की स्टोरी तो बताने दो। उसके बाद क्या हुआ, मैं निकला बहुत तेज़ी में, वहाँ से भागा, ये मेट्रो स्टेशन मेट्रो तक छोड़ने आई मेरे को। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा ध्यान से जाना तुम, ठीक है ना। मैंने इनका नंबर सबसे पहले डिलीट किया, ठीक है, नंबर मैंने डिलीट कर दिया था। मैंने कहा कोई वास्ता ही नहीं है, मैंने कहा कोई मैच नहीं है, मैंने कहा कोई मैच नहीं है, मैंने नंबर डिलीट किया। मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है। गाइस आप पता है ना, हम दोनों साथ में अच्छे नहीं लगते। नहीं तो अब तो अच्छा लगती हैं। मैच नहीं, किसी के लुक से जज नहीं करना चाहिए। नहीं यार उस टाइम पे तो मैंने किया था। तुम्हारी बुरी लगी थी इसलिए अल्लाह मैं तेरे को बताऊंगा, मैं रुक जा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में चला गया था, मैंने इनका नंबर भी डिलीट कर दिया था। हुआ क्या, उसके बाद लगभग
इन्होंने भी कोई मैसेज नहीं किया। मैंने भी नहीं किया यार, ये एटीट्यूड में हो तो भाई हम लड़के हैं, हम दुगने एटीट्यूड में रहते हैं, दुगने। क्या हुआ उस समय पे तबीयत खराब थी, अजीब से हो गए थे, मतलब पतले दुबले से, मतलब इतना अट्रैक्शन वाला लुक नहीं था हमारा। तो क्या हुआ, एटीट्यूड तो होता ही है लड़कियों में। मैंने भी नहीं किया, मुझे इनकी कोई वो भी नहीं थी। हाँ मुझे अच्छे लगे थे, मैं खुद बोल रही हूँ कि मैंने पहले ही जब मैंने इनको कॉलेज के बाद में जब देखा था कुर्ते पजामे में, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने उस समय में इनको देख के मैंने कहा अल्लाह, अगर कोई भी मतलब लड़की की जिंदगी में लड़का होना चाहिए ना तो ऐसा होना चाहिए। अगर मेरा कोई हस्बैंड हो या मेरा कुछ भी हो, वो ये ऐसा इंसान होना चाहिए, क्योंकि ये दिखने में इनोसेंट, इतने मतलब बिल्कुल शरीफ नहीं होते, बिल्कुल शरीफ इनोसेंट से, और बिल्कुल ही मतलब कि ऐसे दुनियादारी को जानने पहचानने वाले इंसान नहीं होते। ऐसे ऐसा भी इतना भी इनोसेंट नहीं था नहीं, कि तुम्हें लगा होगा एक अलग मुझे बात तो लगे थे। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ लेकिन व्यू दे इनोसेंट रही तो था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, मुझे तो आपका कुछ नहीं पता मुझे। तो फिर मैंने एक दुआ होती है जो मैंने एक दुआ करी थी कि अल्लाह मतलब ऐसा लड़का होना चाहिए, क्योंकि उस समय पे मैं थोड़ी सी परेशान रहती और इनकी वो दुआ कबूल हो गई, कुछ और ही मांग ली थी। काश की मैं उस समय पे ये मांग लेती कि अल्लाह मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दे। काश हो सकता है वो कबूल हो जाती तुम्हारी दुआ। फिर ना मतलब मैंने ना मतलब मेरे को अच्छे लगे थे, फिर ये चले गए, फिर इन्होंने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी इतना वो नहीं था कि चलो पसंद आए थे पहले नज़र में, लेकिन ये भी नहीं था कि हाँ पागल की तरह पीछे पड़ जाऊँ, ऐसी आदत मेरी थी नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर 4 से 6 महीने बाद आपकी कोई फ्रेंड की बहन की शादी थी ना, मेरे एक फ्रेंड है अदनान, उसकी सिस्टर की शादी थी, तो वहाँ पे मैं कोट वगैरह पहन के हम गए थे, सब बहुत बढ़िया करके मतलब शादी हुई थी उनकी। और ये बहुत क्यूट भी लग रहा था, क्योंकि उस समय पे ये बहुत पतले थे। मैं उस टाइम पे बहुत पतला था, और मैंने जो अपने वैसे मैं लगाता नहीं हूँ, जो लोग मुझे जानते होंगे उनको पता होगा, मैं ज़्यादा ना फोटो वगैरह DP-CP पे लगाता नहीं हूँ, व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं लगाता हूँ। लेकिन उस टाइम पे शादी वादी के फ़ोटोज़ थे तो अच्छा लग रहे थे, तो मैंने लगा दिए थे कई सारे फ़ोटोज़, मैंने DP पे स्टेटस पे लगाए थे। तो मैंने तो इनका नंबर डिलीट कर दिया था, लेकिन इनके पास तो मेरा नंबर सेव ही था। मैं ऐसे ही अपना होता है ना कि व्हाट्सएप चेक करते हैं, फिर उसमें नंबर्स में चले जाते हैं कि कौन कौन लिस्ट में डिलीट करने के लिए। तो मैंने देखा इनकी बड़ी प्यारी सी फोटो लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहे थे उसमें, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने ना मैसेज कर दिया ऐसे ही, मैंने ओह क्या बात है, फोटो तो बहुत अच्छी है। नहीं कुछ और बात बोला था मैंने, वो बताओ सेंटेंस क्या बोला था मैंने, ये फोटो हटा लो। हाँ इन्होंने फ्लर्ट किया था, फ्लर्ट मेरे साथ, बोले फोटो हटा लो। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मैंने कहा कौन मैंने बोला कौन, क्यों हटा लो भाई फोटो। ये फिर पता चला ये थी वो, ये मेरे से फ्लर्ट कर रही थी कि ये DP हटा लो, अच्छे लग रहे हो। नहीं मैंने कोई फ्लर्ट नहीं कराया था, मुझे अच्छे लगे थे, कॉम्प्लीमेंट दिया था मैंने, फोटो लाओ हटा लो, क्यों किसी की जान लेने चाह रहे हो। हाँ कितना खतरनाक कमेंट किया था। मैंने कहा ओहो, ऐसा कॉम्प्लीमेंट पहले किसी ने दिया नहीं था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर उस टाइम से हमारी दोबारा से स्टार्ट हो गई थी बातचीत, फिर थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई थी, एज ए फ्रेंड बात होती थी, ऐसा लेकिन बिल्कुल इस भी बात नहीं था। को भी पता है, इस बात को भी कितने टाइम हो गए थे, इस बात को भी लगभग 1 साल हो गए थे जो हमारी दोबारा बात स्टार्ट हुई थी। जब पहला ईद पे जब ये मेरे से मिले थे, उसके बाद में दूसरी ईद आने वाली थी, दूसरी ईद में सिर्फ 15 से 10 दिन रह गए थे, है ना। तब इनकी मेरी दोबारा से बात हुई थी, वो भी मैंने चलो मैसेज करा था, फोटो को जो इन्होंने DP लगा रखी थी उनको देख करके मैंने मैसेज किया था, तो इनका भी रिस्पॉन्स आ गया, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने बोला चलो, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ भी जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ऐसा कुछ भी नहीं था, बस एज अ फ्रेंड होता ना, एज अ फ्रेंड होता है कि हाँ चलो सही है। तो एज अ फ्रेंड वाला इन्होंने बोला कि चलो एक बार और मिलते हैं। मैंने लगी देख लो, अब की बार मतलब कि अब की बार ऐसा करा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्होंने मुझे बताया था कि उस समय पे इन्होंने जब हमारी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम बहुत पतली हो, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी मतलब अजीब सी लग रही थी, तुमने सूट क्यों पहन रखा था, ये वो, क्योंकि ये सारी बातें मैंने जब बताई थी तो मेरे को लगा मैं अच्छा चलो, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन तुम मर्जी मतलब होता है कि भाई तुम्हारी मर्जी, मैं क्या बोल सकती हूँ उसमें। तो इन्होंने मेरे को बोला कि चलो दोबारा मिलते हैं एज अ फ्रेंड, कोई ऐसे कोई नहीं है, कैसी मतलब तुम कैसी भी लोगो मैं कैसा भी लोगो, एज अ फ्रेंड कोई नहीं, एक अच्छा वाला फ्रेंड होता है ना एक दूसरे को समझने वाला।
तो इन्होंने बोला कि चलो पैसिफिक, मैंने इनको बोला कि पैसिफिक में मिलते हैं, तो इन्होंने बोला चलो ठीक है। इन्होंने मुझे पूछा पैसिफिक कहाँ है, क्योंकि ये द्वारका साइड में आना इनका ना के बराबर ही था। पहली बार ही गया था मैं, और फिर उसके बाद जब मैंने दूसरी बार। नहीं, जब तो जनकपुरी में आया था ना, फर्स्ट टाइम गया था मैं। हाँ, उसके बाद तो ये जनकपुरी आए थे ना, वहाँ तो नहीं आए थे द्वारका ना। भी मेरा जाना हुआ था जब मेरा लास्ट ईयर का सेंटर पड़ा था ना। हाँ, इन्होंने द्वारका में उसके पड़ा बीच था। में मुझे एक बार मैसेज भी किया था जब ये एग्जाम के लिए गए थे। ये द्वारका आए थे, इनका एग्जाम था, और इन्होंने मेरे से बोला मैं द्वारका में हूँ, आ जाओ मिलने के लिए। मैंने मना कर दिया, देखिए जाओ। हाँ कोई बात नहीं, इन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं। फिर ईद भी आने वाली थी, मैंने बोला मैंने कहा चलो ईद पे मिल लेते हैं, है ना। ईद पे फिर हम तीसरी ईद पे मिले थे। तीसरी ईद पे, हाँ। जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला था, मतलब वहाँ से कॉलेज के बाद, तो मैं दूसरी ईद पे मिला था। उसके फिर 1 साल बाद तो तीसरी ईद पे मैं गया था इनके वहाँ पे, सुभाष नगर पैसिफिक मॉल, राइट। और मैंने इनको पिज़्ज़ा खिलाया था डोमिनोज वाला। मैं उस समय पे भी 1 घंटा लेट थी। हमेशा का यही था, 1 घंटा लेट। उस समय पे हमने कुछ खाया था, पिज़्ज़ा खाया था, ठीक है ना, रेगुलर साइज का पिज़्ज़ा खिलाया था मैं। खाया होगा रेगुलर, वो भी मीडियम नहीं, रेगुलर में मैंने कहा पेट भर जाएगा, रेगुलर में कभी बच ना जाए। मैं खाती भी नहीं थी उस समय, लेकिन उस समय पे मैं खाती भी नहीं थी। हाँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे थोड़ा ठीक लगी थी, मैं मोटी हो गई थी 1 साल में काफ़ी, मतलब इतनी भी नहीं, लेकिन ठीक है, एक लड़की जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उतनी मोटी हो गई थी, ठीक लगी। ये अपने, अब ये मेरी नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इनका आ गया ना, तो अभी मेरी नहीं बताएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे आए और ये मेरा वेट करे थे मेट्रो स्टेशन पे, और मैं इनसिक्योर थी क्योंकि पहले ये अलग थे, मतलब पहले मैंने देखा था। ये डरी हुई थी कि अब कोई कमी ना निकाल, दोबारा क्या बोलेंगे वो क्या। जब मैं गई तो इनको देखा मैं क्यों आ गई, इतना भी बेकार नहीं लगा। कसम से मैंने जूही है इसकी गवाह, मैंने जूही को जाते ही बोला था। मैंने बोला मैं क्यों आ गई, चलो फिर भी आ गई, तो जैसे इन्होंने टाइम निकाला, मुझे निकाला, हकीकत है ये, चाहे जूही से पूछवा दो, क्योंकि उस समय पे पता नहीं इन्होंने अपने बालों का क्या करवा रखा था, और बाल मैंने छोटे कर दिए। इनके आगे माथे पे ना बहुत सारे दाने हो, दाने नहीं थे, वो धूप निकल गई जो थी, भी है, गर्मियों का मुझे टाइम था। दाने मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। फिर गर्दन पे बहुत दाने हमारा जीन्स वीन्स का काम था उस टाइम पे, तो गर्मियों में धूप निकल जाती है माथे पे, जो करते हैं उनको पता तो होगा। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ में ऐसा था, होता नहीं था। उस समय पे मैं काफी अच्छी भी हो गई थी, पिक्स भी है मेरे पास में, मेरा तो फोन टूट गया, अगर इनके पास हाँ, पिक्स में दिखाता हूँ, मेरे पास है, मैं आपको ये वाली भी पिक्स दिखाऊंगा। वैसे बाल थे, धूप निकल रही थी यार चेहरे पे, कहाँ साले नाई की और दुकान रंग भी बहुत काला हो रखा था उस समय पे, रंग भी बहुत काला हो रखा था, नहीं हो रखा था। मैंने चलो कोई बात नहीं, फिर अब थोड़ा घूमे वगैरह, और फिर इसके बाद में पिज़्ज़ा वगैरह खाया, फिर ये मेट्रो पे चले गए। हाँ, उस समय पे हमने एक वीडियो भी बनाई थी मेरे ख्याल से, हाथ वाली, मेरे फ़ोन में थी, आपका पता नहीं मुझे याद, मेरा फ़ोन क्यों टूट गया यार। तो वो वीडियो भी बनाई थी हमने, और फिर उसके बाद में ये अपने घर चले गए थे, मैं अपने घर चली गई थी। तो यहाँ इसके पे बाद नॉर्मल बातचीत स्टार्ट हो गई थी। हम घर चले गए, मैं घर जाकर के अपनी बहन से, जूही से, चाहो तो आप जूही से मैं कभी पूछवा दूंगी, मैंने जाते ही ये बोला था कि मुझे नहीं अच्छा लगा। जूही ने बोला कोई बात नहीं, हमेशा एक जैसा नहीं होता ना, पहले तू नहीं लगी थी, अब वो नहीं अच्छा लगे, कोई बात नहीं। मैंने हाँ चलो ठीक है। फिर ऐसे नॉर्मली फिर मैंने बोला नहीं था इन्हें, क्योंकि मैं लोगों का दिल बहुत रखती थी, तो मैंने नहीं बोला था इन्हें एक भी बार कि मुझे आप अच्छी नहीं लगे, या आपका ऐसा था वैसा था। मैंने बोला चलो कोई, मुझे क्या करना है वैसे भी, तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत नॉर्मल बात होती गई, एज फ्रेंड की तरह बात होती थी। ये ना मुझे मैसेज कर देते थे, कॉल पे बात नहीं होती थी हमारी ज़्यादा उस समय, स्टार्टिंग में कॉल पे नहीं, सिर्फ मैसेज, वो भी रात के 11 से लेके 12 बजे के बीच में ऐसी बात होती थी। तो ये काफ़ी ना चेप हो रहे थे मेरे से, कहीं भी चेप नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं इग्नोर करने के, मैं बताऊँ क्या करती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मेरे को इतना वो नहीं था कि अब अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे। तो पता है मैं इनको इग्नोर करने के लिए क्या करती थी, मैंने कैंडी क्रश डाउनलोड कर रखा था, मैं कैंडी क्रश खेलती रहती थी। इनके मैसेज आते थे सो गई हो क्या, तब मैं बोलती थी कि नहीं मैं ना कुछ काम कर रही थी। तो झूठ बोल रही है, कसम से कैंडी क्रश खेलती थी मैं, आपको मैंने 10 बार बताया ये बात। ये बंदा पहले इग्नोर मार के भाग गया, तो हम क्यों, एटीट्यूड ना। तो उस टाइम तक थोड़ी ठीक हो गई थी, क्योंकि मैं अब काफ़ी ज़्यादा सही हो गई थी, मैं आपको पहले की पिक दिखाऊंगी अपनी, काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक हो गई थी मैं, तो उस समय पे कोई लेना देना नहीं था। तो आपको मेरे से प्यार कब हुआ, मेन पॉइंट। हमारी दूसरी मुलाकात तो ये हो गई थी, उसके बाद हम 3rd टाइम मूवी में गए थे, है ना, याद है ना कौन सी मूवी में गए थे? कबीर सिंह मूवी देखी थी हमने।
अब ये बताओ कि तुम्हें मेरे से प्यार कब हुआ था, जो सब जानना चाहते हैं। तो हुआ ऐसा था, मतलब प्यार व्यार, मतलब इसका तो मुझे ठीक से पता नहीं कब हुआ था। उसके बाद हम मिले राजीव चौक पे। उस टाइम पे इन्होंने पहन रखा था टॉप वगैरह पहना था, जिसमें काफ़ी अच्छी लग रही थी यार। मैंने कहा और मुझे बहुत अच्छी उस लगी समय थी। पे मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रखा था, अपना लुक चेंज कर रखा था और काफ़ी इनको क्यूट लग रही थी मैं उस समय पे। बताओ बताओ बताओ, जब बुराई है इतनी अच्छे से करी है तो अच्छाई है क्यों नहीं बता रहे हो। शायद 1-2 पिक होंगी मेरे पास, मैं ऐड कर दूंगा उस टाइम की भी, है ना। तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी लगी थी। फिर ऐसे ही करी था नॉर्मल बातचीत, बड़ी बड़ी बड़ी, फिर बढ़ गई। फिर बात खत्म। तो गाइस इतनी क्लिप अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा जानना है हमारी शादी कैसे हुई और शादी के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे मतलब हम दोनों ने अपने घर वालों को मनाया, क्योंकि ये तो हमारा मिलना जुलना था और प्यार वगैरह जो भी था ये था, लेकिन फिर शादी कैसे हुई, अम्मी को कैसे उस बीच में मनाया, क्या क्या परेशानियां आई, हाँ कितना हम दोनों ने नहीं हम मेन दोनों स्टोरी हमारी तो अब और शुरू इनकी होगी, फैमिली, है हम ना? दोनों हम सब ने कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करी, तब जा करके हम दोनों साथ में हैं। तो ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वाले में। पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारे इस वाले व्लॉग को आप कितना प्यार देते हो, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना, शेयर करना और फुल सपोर्ट करना। तो अब जो मेन है ना, जो जो कहानी है अब, ट्रेजेडी वाली, जो सस्पेंस ट्रेजेडी और जो भी Emotions इमोशंस वगैरह थे ना, वो नेक्स्ट वीडियो में वो अब आपको शुरू मिलेगा। होंगे। तो आप यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब ये तो हम शुरू दोनों होगा। की पर्सनल बात थी, जो मतलब कि हम दोनों में थी, लेकिन अब गई थी बात फैमिली में, कैसे गई, किसने बोला, क्या हुआ, ये सब हम आपको अब बताएंगे। नेक्स्ट वो तो आपको देखना है पूरा और सपोर्ट करना है हमें। और आप क्या क्या जानना चाहते हैं हमारी शादी से रिलेटेड चीज़ें, वो भी हमें कमेंट्स करके बताना, तो हम उसके बेस पे भी 1-2 मतलब वीडियो में ऐड कर देंगे क्वेश्चंस। तो आप बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।